जी बिल्कुल, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे आना चाहता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, 2014 और 2019 में मोदी है तो मुमकिन है का नारा काफी बुलंद हुआ था, आप याद कीजिए। मोदी है तो मुमकिन है अभी भी लोग कहते हैं, और दूसरा अब की बार मोदी सरकार और बहुत सारे से। इसमें जो नफरत वाली बात यहाँ कह रही हैं मीनू जी कि इस बार जो राहुल गांधी ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान, अब तो कुछ जगह दुकानें खुल भी गई हैं मोहब्बत की, तो ये जो नफरत को घर घर तक पहुंचाने की जो मुहिम इस पदयात्रा के जरिए है, चूंकि आप रहे हैं इस यात्रा में इसलिए भी आपसे, क्योंकि अब आफ्टर इफेक्ट भी देखना जरूरी है कि उसी इंदौर शहर में अब इस यात्रा को लेकर के लोग क्या कहते हैं। और चूंकि बहुत खास स्टेट में आप हैं जहां इस साल चुनाव भी है और जहां विपक्षी एकता की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही हैं, ये भी हमने देखा है। इसलिए भी बहुत जिस जगह पे आप हैं वहां से विश्लेषण करना बहुत वाजिब रहेगा और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये सवाल कि आप किस रूप में देखते हैं। दो तीन चीजें, एक आफ्टर इफेक्ट, नफरत के खिलाफ मोहब्बत, और नफरत क्या मोदी है तो मुमकिन है पर भारी पड़ सकता है, ये जो स्लोगन है राहुल गांधी का डरो मत वाला, और दूसरा कि विपक्षी एकता में समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों को अगर देखा जाए कि ये साथ साथ आएंगे कि नहीं आएंगे सेकेंडरी है, लेकिन यहां कई बार ये होता है कि ये वोट कटवा के रूप में आ जाते हैं। अभी भी शायद मैं अगर सही हूं तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो भाजपा को समर्थन या भाजपा में जा चुके हैं, ऐसा है। राजीव जी, जिस तरीके से नफरत की दुकानें खुल रही हैं या कुएं में भांग घोटी जा रही है, घोली जा रही है, उसी हिसाब से नींबू के पेड़ से नींबू काटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं और कुएं में डाले जा रहे हैं। ये सोचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी देखिए अमित शाह जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने गुजरात में कहा था कि 2002 के बाद दंगे नहीं हुए, हमने दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया। फिर अमित शाह जी का एक बयान आया कि राहुल बाबा 1 जनवरी अगले वर्ष 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो यहां ये बात याद रखिए कि अगर पश्चिम से पूरब की तरफ एक और नफरत विरोधी आंदोलन चला, पदयात्रा चली, तो उसका असर भी होगा। दूसरी बात है कि जिन 21 दलों को कांग्रेस के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी लिखने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष इतने मंजे हुए राजनेता हैं, इतना अनुभव उन्हें संसदीय परंपराओं का है और राजनीति का है कि उन्होंने कोई वो चिट्ठी सार्वजनिक ऐसे तो नहीं की होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इतने अनुभवी आदमी हैं तो उन्होंने अनौपचारिक रूप से बातचीत कर ली होगी, जनता दल जेडीयू से बात की होगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली से बात की होगी, ममता बनर्जी से बात की होगी, टीडीपी से बात की होगी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से बात की होगी, समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों से बात की होगी, और उसके बाद उन्होंने वो चिट्ठी को उजागर करने की अनुमति जी जी जी। तो उन्होंने उतने आसानी से या नहीं उजागर की होगी, पहले बात की होगी कि भैया हम ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको आना है, आप आएंगे क्या। हो सकता है उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा हो, लेकिन इशारा किया हो कि हाँ हम आ सकते हैं, या हम नहीं आएंगे तो हमारा समर्थन तो आपको रहेगा ही। तो इस तरह की बातें निश्चित ही हुई होगी, मुझे लगता है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस में जोश आया है और लोगों को ये लगने लगा कि जो लोग कहते थे कि मोदी नहीं तो कौन, तो ये लगा कि मोदी का विकल्प भी कोई ना कोई तो होगा ही। अगर इस देश को नेहरू जी का विकल्प मिल सकता है, इंदिरा गांधी का विकल्प मिल सकता है, तो मोदी जी का विकल्प भी होगा ही कोई ना कोई। तो ये बात लोगों के मन में घर कर रही कि विकल्प तो है ही। अब अगर विकल्प की कोशिश की जा रही है तो लोगों को लगेगा कि सारे विपक्ष एक साथ आएगा, क्षमा कीजिए, सारा विपक्ष एक साथ आएगा और लोग मिलेंगे, कांग्रेस उसका नेतृत्व कर सकती है। और ये बात लगता है मुझे, जिस तरह कांग्रेस के नेता जिस आक्रामक मोड पे आ गए हैं, मुझे लगता है कि अब ये वो वाली कांग्रेस नहीं है।
जो हमेशा त्याग के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहती, अरे भाई तुम कर लो, छोटी मोटी पार्टियां तुम कर लो। अब ये वो कांग्रेस से जो अग्रेसिव है, उस पार्टी के पास ऐसे नेता जो खुल के बोलते हैं और उनका निशाना बहुत स्पष्ट है कि आरएसएस और बीजेपी खुल के बोलते हैं। कोई भी दूसरी पार्टी के नेता इतना खुलकर बोलने में हिचकिचाता है, लेकिन कांग्रेस के नेता खासकर राहुल गांधी और खड़गे जी स्पष्ट बोलते हैं, नाम ले लेकर बोलते हैं। तो ये एक हिम्मत है, लोगों को लगता है कि लोग हैं जो डरते नहीं हैं। और अभी चुनाव की लड़ाई, चुनाव भी और भी चीजें हैं, ये तो शुरुआत है। भारत जोड़ो यात्रा एक भूमिका थी और अब राजनीति की असली शुरुआत तो अब होगी 30 तारीख के बाद। अभी संसद का सत्र होगा, वहां देखने को मिलेगा कि राहुल की यात्रा का क्या असर हुआ। जो जिन लोगों से कांग्रेस अपेक्षा करती है वे अब लोकसभा में और राज्यसभा में कैसा रुख अपनाते हैं। इन सब चीजों से समझ में आएगा कि कांग्रेस के साथ कौन कौन है, कौन कौन कांग्रेस के साथ नहीं है, और विपक्ष क्या वास्तव में एक होने की तरफ जा रहा है और अपने मंजिल कितनी तय की। हो सकता है कि ऐसा तो कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं कि 30 तारीख को बटन दबाया कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी ने या खड़गे जी ने, और सारा विपक्ष एक साथ मिल गया। समय लगेगा, लेकिन अगर उस दिशा में कदम बढ़ा, लोग आपस में आए, तो उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। और राजनीति में ये बात तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को उस तरह का एकाधिकार मिलने वाला नहीं है और उनके ऊपर कोई ना कोई तो कंट्रोल रहने वाला है ही, और ये कंट्रोल जनता का होगा और विपक्षी नेताओं का होगा। राजू जी जी बिल्कुल, ये मानना है आपका, हम सबका यही मानना है। लेकिन बहुत कुछ 30 तारीख के बाद जो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उससे भी पता चल जाएगा। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस दरमियान राहुल गांधी जब सदन में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी रहेगी, दूसरे दलों का कैसा साथ मिलता है, ये सब भी देखने लायक होगा। लेकिन उससे पहले 30 जनवरी सबकी नज़रों में है और उस दिन क्या कुछ होता है, उस दिन कितने लोग, कितने दलों के नेता वहां पहुंचते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा दीपक जी आपसे। दीपक जी, किस रूप में आप इस बारीक लाइन को अगर रेखांकित किया जाए, जो अब पॉलिटिकल सिनेरियो हम देख रहे हैं आने वाले समय में, जिसमें आप और हम चर्चा कर भी रहे हैं, ये दूसरी मतलब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 बिल्कुल होना ही है, क्योंकि उस कांग्रेस उत्साहित है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो अब पश्चिम से पूरब की ओर भी कांग्रेस को जाना है। उससे पहले हाथ से मिले हाथ या हाथ से जोड़ो हाथ वाला इनका जो अभी 26 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको लीड कर रही हैं प्रियंका गांधी, तो ये कांग्रेस अंदर खाने और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का एक लंबा अनुभव है, संसदीय प्रणाली का भी अनुभव और पॉलिटिकल अनुभव तो है ही। इन सब को अगर मिला के देखा जाए तो अब जो पार्लियामेंट की जो मतलब ये जो बजट सेशन शुरू होने वाला है, वो अभी तक के सेशन में और इसमें भी फर्क नजर आएगा, जैसा कह भी रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। इसको आप किस रूप में देखते हैं, इस बारीक लाइन को? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सत्र होगा, इस तक भी कुछ विपक्षी दल रुकेंगे, इस बजट सत्र कुछ पास होने देंगे। उसके बाद जब सीधे सीधे चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद ही ये प्रोसेस जो है वो चालू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है उत्साह के साथ इस कदम में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, क्योंकि जो उनकी जो सदस्य संख्या है, संख्या बल है, वो तो वैसा का वैसा ही है। और जहां तक बात इसकी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य संख्या काफी है, वो तो